नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर चली गोलियां व बमबारी। दिनहाटा के बुरीरहाट इलाके में केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की कार पर हमला करने और फायरिंग करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक शनिवार दोपहर बुरीरहाट इलाके में अन्य घटना में घायल भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। तभी तृणमूल कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने काले झंडे दिखाकर उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस विवाद में तृणमूल व भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां बम विस्फोटों के साथ ही गोलियां भी चलाई। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की कार पर भी पथराव किया गया। पत्थर लगने से निशित की कार क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर साहेबगंज थाने का भारी पुलिस बल लाया गया और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बाद राज्य पुलिस और सीआईएसएफ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। फिलहाल इलाका काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। নিন্দনীয় ঘটনা। বাংলার বুকে এই ধরনের রাজনীতি বাংলার মানুষের কাম্য। আর আমি বলবো তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতৃত্ব, যারা আপনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে আপনারা উস্কে দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতীদের আশ্রয় নিয়ে যারা আপনারা বিভিন্নভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করবার চেষ্টা করছেন, আপনারা যতই চেষ্টা করুন না কেন এই মাটি আঁকড়ে ধরে আমরা এখানে থাকব এবং আমাদের কর্মী সমর্থকদের পাশে থাকব। সঙ্গে নিয়ে আমরা এখানে আবার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরানোর যে লড়াই, সেই লড়াই আমরা করি। কিছুদিন আগে আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছিলেন আপনি যেখানে যাবেন দিনহাটায় সেখানে কালো পতাকা দেখানো হবে। আজকে ঠিক দেখানো হলো। যেখানে কালো পতাকা দেখানো হবে, যেখানে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা থাকবে, আমরা চোখে চোখ রেখে লড়াই করব। সেখানে প্রয়োজন হলে আমরা মাটি আঁকড়ে ধরে সেখানে আমরা লড়াই করব। তাতে যদি আমার কর্মী সমর্থকদের জন্য প্রথম গুলিটা আমার বুকে খেতে হয়, তার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু हम मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के घरों का भी घेराव करेंगे। दिलीप घोष ने यह बात कही। हम भी मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं और मंत्रियों के घरों का भी घेराव करेंगे। शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी जिले के बाराहाट में चाय पे चर्चा में शामिल भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव कर ड्रामा हो रहा है। अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो हमारी भी लोग हैं, हम भी मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं और मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। सरकार দিয়ে দিচ্ছে না, পেনশন দিচ্ছে না, অনেক ডিপার্টমেন্টে বেতন দিচ্ছে না। এরকম কন্ট্রাকচুয়াল আছেন, পার্ট টাইম আছেন, তারা বছর বছর মাস মাস বাকি আছে বেতন, লোকে পেনশন পাচ্ছেন না বলে মাস্টাররা সুসাইড করছেন। আর মমতা ব্যানার্জি যখন একটা প্রশাসনিক সভার নাম করে কোটি কোটি টাকা করে খরচ করে আর রাজনৈতিক সভা করছেন, হেলিকপ্টারে বিমানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ত্রিপুরাতে যাচ্ছেন, এখান থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ইলেকশন লড়ছে, ওখানে 5 স্টার হোটেল বুক করা আছে। নেতা মন্ত্রীরা ফ্লাইটে যাচ্ছেন আসছেন, রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছেন। কার টাকায়? গরিব মানুষের টাকা লুট করে তাতে পার্টি বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে একটা পঞ্চায়েতও জিততে পারবে না। अग्निकांड में क्षतिग्रस्त परिवार को हर संभव मदद का मेयर ने दिया आश्वासन। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 32 अशोक नगर में एक घर में शनिवार सुबह खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। घर के अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबर पाकर नगर निगम के मेयर सहित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और मकान मालिक से बात की। मेयर ने परिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट के तहत शामिल कर उन्हें पक्का मकान दिलाने की व्यवस्था करने का भी वादा किया है। বয়স্ক মানুষ লাকড়ি দিয়ে উনুন জ্বালিয়েছে রান্না, সেখান থেকে আগুন লেগে গেল, পুরো জায়গাটা পুড়ে গেছে। হাউজিং ফর অলে ঘর নিতে পারছে না, ওদের বোধহয় পারিবারিক জমি নিয়ে সমস্যা আছে। বোর্ডের থেকে আমরা টিন দিয়ে মোটামুটি ঠিক করে দিচ্ছি, কিন্তু কর্পোরেশনের তো একটা মিনিমাম একটা লিমিট আছে। এগুলো যদি এত অসাবধান কেয়ারলেস হয় তাহলে খুব দুঃখজনক ব্যাপার। দিনের বেলা আগুন জ্বালিয়েছে, लकड़ी आगुन हवा আছে, हवा। अग्निपथ के तहत अग्निवीरों को पहले देनी होगी ऑनलाइन आधार कंप्यूटर परीक्षा।
भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब से भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वालों को सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। जो उम्मीदवार उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उन्हें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उत्तर बंगाल शाखा के सेना भर्ती अधिकारी कर्नल संदीप कुमार ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि इस वर्ष 16 फरवरी से 15 मार्च तक भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अग्निवीर में शामिल होने के लिए वेबसाइट www.joinindiaarmy.nic के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ये एक पहले इट वाज फ्री, हाउएवर ये जो एग्ज़ाम का जो कार्रवाई है वो अभी एक फर्म को दिया गया है जो कि गवर्नमेंट फर्म है और जो कि रेलवेज, IIT, JEE और ये सब इस टाइप के इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करते हैं। लेकिन तो उन्हें सेना को उनको भी कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो ये जो 250 रुपीज़ जो कैंडिडेट से होगा उतना ही अमाउंट भारतीय सेना उस कंपनी को देगा जो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। सो इस लिहाज से अभी देयर इज़ अ इम्प्रेशन दैट अभी इट इज़ पेमेंट हो रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट इज बीइंग पेड बाय द आर्मी एंड आर्मी इज नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस अमाउंट विच इज बीइंग गिवन बाय द कैंडिडेट। द एंटायर अमाउंट इज बीइंग गिवन टू द कंपनी विच इज कंडक्टिंग द ऑनलाइन। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए होली पैलेस क्रिश्चियन अस्पताल नक्सलबाड़ी में NICU यूनिट का किया गया उद्घाटन। सिलीगुड़ी शहर से नक्सलबाड़ी काफी दूर होने के कारण कई बार नवजात को बचाना संभव नहीं हो पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए होली पैलेस क्रिश्चियन अस्पताल में सिलीगुड़ी उत्तरायण के इयान व्हील क्लब ने एक समारोह आयोजित की है जिसका नाम है आसियाना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत नक्सलबाड़ी में नवजात शिशु के लिए यूनिट का उद्घाटन किया गया। साथ ही ADGA उत्तर बंगाल अजय कुमार ने कहा कि इस यूनिट के माध्यम से नवजात बच्चों के इलाज में काफी सुविधा होगी। हमारा एक ही मंतव्य था कि मतलब जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पर जो दूर दराज है वहाँ पर ये क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटी की बहुत कमी है, तो आगे से किसी माँ की गोद सुनी नहीं हो, ये हमारा एक वो था कि होता है ना। कब हुआ ये घटना आपका साथ? ये मतलब मेरी बहुत लाइक इट वाज 25 इयर्स बैक। बहुत छोटी थी बेटी, गैंगटॉक में मतलब गैंगटॉक के उसमें इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें क्या लगता था कि वहाँ पर मतलब हम अनजान भी थे, बहुत छोटे थे, तो हमें लगता था कि मतलब शायद हमारा एक है कि अगर हम सिलीगुड़ी ले आते तो बेटी बच जाती। वहाँ मेडिकल फैसिलिटी उस समय इतनी नहीं थी, तभी से हमारा एक मतलब मन में प्रण आ गया था कि भविष्य में कहीं पर भी जहाँ भी हम देखेंगे कि डॉक्टर्स अवेलेबल है, क्योंकि डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ भी डॉक्टर्स अवेलेबल है वहाँ हम NICU का निर्माण करेंगे। ये उसकी एक शुरुआत है। आसियाना दिस इज़ द फर्स्ट लाइक ए स्टेप। अब आगे हम चाहेंगे ऐसे कई आसियाना हो जिससे सच में किसी मतलब कोई बच्चा मेडिकल फैसिलिटी की वजह से मतलब डिप्राइव्ड होकर वो नहीं हो। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। घर में आ रहे हैं गेस्ट, पकवान क्या हो सजेस्ट? पुलाव बनाओ कराओ टेस्ट, क्योंकि नील बासमती इज द बेस्ट। रोजमर्रा के उपभोग और विशेष अवसरों के लिए आदर्श नील बासमती चावल। लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039। बाँसबोटे आर्मी कोचिङ सेन्टर भारतीय सेनामा भर्ना हुन चाहने युवाहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। 20 वर्षदेखि लगातार चलिरहेको यस प्रसिद्ध आर्मी कोचिङ सेन्टरमा यसपटक कोचिङ सँगसँगै शारीरिक फिटनेसको पनि अनुभवी भूतपूर्व सैनिकहरू तथा PTI द्वारा प्रशिक्षण गराइनेछ। इच्छुक अनि योग्य युवा युवतीहरूले चाँडै हामीसित सम्पर्क राख्न सक्नेछन्। कोचिङ आगामी 1 मार्च 2023 देखि सुरु हुन गइरहेछ। इच्छुक उम्मेदवारले निम्नलिखित मोबाइल नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। 9647763753।
मानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सिंगिङ रियालिटी शो मेरो भोइस युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। सांगीतिक जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो भोइस यूनिवर्स 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलिगुडी। ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस्, काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri, offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School: centrally air conditioning, smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय डान्स रियालिटी शो मेरो डान्स युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो डान्स युनिभर्स। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 3rd of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone
9800866855। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय डान्स रियालिटी सो मेरो डान्स युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो डान्स युनिभर्स। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। स्पाइस जेट पाक्योंग हवाई अड्डे से मार्च में उड़ान सेवा फिर से शुरू करेगी। बजट वाहक स्पाइस जेट ने मार्च के अंतिम सप्ताह से सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे से और उसके लिए वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। एयरलाइन ने परिचालन बाधाओं के कारण पिछले साल 30 अक्टूबर को सिक्किम के एकमात्र हवाई अड्डे से और उसके लिए अपनी परिचालन को निलंबित कर दिया गया था। महिला का छत विछत शव बरामद, मृतका के पति व सास गिरफ्तार। अलीपुरद्वार नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में एक गृहिणी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने गृहिणी की पति और सास को गिरफ्तार कर लिया। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक गृहिणी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। अलीपुरद्वार अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस महिला का नाम फेनाली विश्वास है। शव पर धारदार हथियार से कई जगह वार किए जाने के निशान है। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर रही है। नक्सलबाड़ी में सड़क हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल। नक्सलबाड़ी में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नक्सलबाड़ी के खालपाड़ा मोड़ के पास एशियन हाईवे 2 पर ऑटो और मारुति में टक्कर से यह हादसा हुआ। जानकारी मिली है कि ऑटो पानी टंकी से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से बिहार जा रही तेज रफ्तार मारुति ने आकर उसे टक्कर मार दी। घटना में ऑटो पलट गया और मारुति क्षतिग्रस्त हो गई। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला व पुलिस को सूचित किया। खबर मिलते ही नक्सलबाड़ी पुलिस और दम कराया गया और पहले नक्सलबाड़ी अस्पताल और बाद में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। আমাদের গাড়িটা যাচ্ছিল, কারটা আসছিল, কারটাই এসে আমাদের গাড়িতে মারছে। ওটা মারার পরে যাইনি, তারপর ট্রাকে মারছে কার। হ্যাঁ, তারপর আমাদের গাড়িটা পাল্টে। কজন ছিলেন আপনারা? আমরা মেয়েরা ছিলাম 5-6 জন, 5 জন মেয়ে ছিলাম। এবার ছিল একজন, গাড়িতে 2 জন দাদা ছিল আর আমরা 5 জন মেয়ে ছিলাম। কোথায় যাচ্ছিলেন? আমরা শিলিগুড়ি যাচ্ছিলাম। এখন কেমন আছেন? আমার পা চলছে না, আর হাঁটতে পারছি তো। কি নাম আপনার? অর্পিতা দাস। বাড়ি? डेट एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में दुकानदार गिरफ्तार। गाजोल के थाना मोड़ क्षेत्र में एक खाद्य सामग्री दुकान पर डेट एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री की अवैध बिक्री की शिकायत सामने आई है। आरोपी के दुकानदार ने ग्राहकों को तली हुई मूंग दाल और बिस्कुट के पैकेट बेचे। वे सभी एक्सपायर हो चुके थे। ग्राहकों की नजर इस बात पर पड़ी तो उन्होंने गाजोल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस घटना की छानबीन में आकर दुकानदार को गिरफ्तार किया व एक्सपायर्ड सामान को भी जब्त कर थाने ले गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कारोबारी का नाम सुनील बसाक है। उसे शनिवार को मालदा जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। আমি এই থানা মোড়ের দোকান, সেখানে বিস্কুট টোস্ট এগুলো নিচ্ছিলাম। আজকে ওই টোস্টটা আর ওই একটা শ্যাম্পু নিতে নিলেন? টোস্ট বিস্কুট? শ্যাম্পুটা নিলাম, টোস্টটা নিলাম না। কেন নিলেন না? আমার ভালো লাগেনি। ওই যে শুনলাম যে ডেটটা পার হয়ে গেছে, আমিও পরে দেখলাম। তাহলে সে ডেট পার হওয়ার জিনিস নেবো কেন? হয়তো নিশ্চয়ই সেটা আবার ছেলে ক্ষতি হতে পারে। এটা তো খুবই অন্যায়, খুবই অন্যায়। এটা এই যে খাবার পার হওয়ার জিনিস তো। सिलीगुड़ी में शबे बारात के अवसर पर सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन।
बज़्म इस्लाम नामक संस्था की ओर से शनिवार को शहर के झनकार मोड़ स्थित करबला में शब बारात के अवसर पर दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए पवित्र कुरान का भी पाठ किया गया। आयोजकों ने बताया, हर साल शब बारात के अवसर पर करबला में सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की अगुवाई में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार आयोजित। जलपाईगुड़ी में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। रविंद्र भवन में आयोजित इस संगोष्ठी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लीना गंगोपाध्याय, जलपाईगुड़ी के जिला अधिकारी मोमिता गोदारा बसु, जिला पुलिस अधीक्षक विश्वजीत महतो उपस्थित थे। जिला समाज कल्याण विभाग एवं राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। সার্ভে করে গেছি ওই জন্য যে, এবং সত্যি তখন কিছু ঘটনাও পেয়েছিলাম যে মেয়েটি হয়তো বাইরে কাজে গেছে এবং সে কি ধরনের কাজ করছে সেটা বাবা মা জানে। হ্যাঁ, এবং সে প্রেগন্যান্ট হয়ে ফিরেছে। সেই ডাক্তারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছিল, তিনি বলেছেন আমার জানানোর উপায় নেই। তো প্রেগন্যান্সিকে অ্যাভয়েড করে সে আবার ওই কাজেই যাচ্ছে, কারণ তার সেই সোশ্যাল ট্যাবুটা ভেঙে গেছে ততদিনে। বাবা মাও জানছেন যে অসহায়তার একটা জায়গা আছে, কিন্তু আজকের দিনে আমি বলবো এই কথাটা, সেই সিচুয়েশনটা কিন্তু বদলে গেছে। মেয়েরা যদি লেখাপড়া করতে চায় তার জন্য তার কিন্তু অনেক সাপোর্ট আছে সরকার থেকে এখন, এবং মানে পরিবারগুলোতেও নানাভাবে যেটুকু সরকারের পক্ষে সম্ভব বেশি। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।